तो आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। मतलब हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी पे फोकस करते हैं और ये किताब ना एक बड़ा बेसिक सवाल उठाती है कि क्या स्कूल हमें सच में अमीर बनना सिखाते हैं या सिर्फ मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और बस जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहो। बिल्कुल। और ये जो सोर्सेज हैं ये कियोसाकी की अपनी कहानी बताते हैं, उनके दो पिता वाली बात। हाँ, वो रिच डैड पुअर डैड वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। एक उनके अपने पिता पढ़े लिखे पर हमेशा पैसों की तंगी में रहे, वो थे पुअर डैड। अच्छा। और दूसरे उनके दोस्त के पिता कम पढ़े लिखे पर बिजनेस में सफल, मतलब रिच डैड। तो पूरी किताब इसी फर्क पर है कि दोनों ने क्या सिखाया और कैसे लेखक की सोच बदली। तो चलो खोलते हैं इसे। पहला सबक जो ये सोर्सेज बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब ज्यादातर लोग तो जैसा आपने कहा 9 से 5 जॉब करते हैं सैलरी के लिए, जबकि रिच डैड वाली सोच कहती है कि अपना टाइम और एनर्जी एसेट्स बनाने में लगाओ। एसेट्स जैसे कोई बिजनेस खड़ा करना या ऐसी प्रॉपर्टी लेना जिससे किराया आए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बेसिकली ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती रहें तभी जब आप सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। और यहीं पर वो एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? देखो, बहुत सिंपल तरीके से। एसेट मतलब जो पैसा लाए, लायबिलिटी मतलब जो पैसा ले जाए। ओके। जैसे किराए वाली प्रॉपर्टी एसेट है, डिविडेंड देने वाला स्टॉक एसेट है, लेकिन कार लोन वो लायबिलिटी है, हर महीने पैसा जा रहा है। और घर का मॉर्गेज वो भी लायबिलिटी है कियोसाकी के हिसाब से। जब तक आप उसमें रह रहे हैं और वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोग अक्सर इसे अपना सबसे बड़ा एसेट समझ लेते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। रिच डैड ये फर्क साफ समझते थे। तो मतलब हम सालों स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन पैसे की ये बेसिक बातें शायद सीखते ही नहीं। बिल्कुल। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। हमें हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस पर सब पढ़ाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसा मैनेज कैसे करें, टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्ट कैसे करें, ये सब गायब है। तो स्कूल के बाहर सीखना पड़ेगा। हाँ, कियोसाकी का यही कहना है। असली फाइनेंशियल एजुकेशन आपको खुद लेनी पड़ती है। रिच डैड ने भी ऐसे ही सीखा था। फिर नौकरी का क्या मतलब? क्या अच्छी नौकरी जरूरी नहीं है? यहां एक और मजेदार बात आती है। रिच डैड की सलाह थी कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। हाँ, मतलब सिर्फ सैलरी मत देखो, देखो कि आप क्या स्किल्स सीख रहे हो, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा। ये स्किल्स आपको बाद में अपने एसेट्स बनाने में मदद करेंगी, शायद ज्यादा सैलरी वाली जॉब से भी ज्यादा। ये इंटरेस्टिंग है। और कियोसाकी डर और लालच की भी बात करते हैं ना? हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल फैसले डर या लालच में आकर लेते हैं। कैसे? जैसे नौकरी खोने का डर। इस डर से लोग ऐसी जॉब में फंसे रहते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं, बस सिक्योरिटी के लिए। या फिर लालच, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा लगा देते हैं और फंस जाते हैं। ओह हाँ, ये तो होता है। तो कियोसाकी कहते हैं कि अपनी भावनाओं को समझो, उन पर काबू पाओ, तभी पैसे पर काबू पा सकोगे। रिच डैड इमोशन से हटकर लॉजिक से सोचते थे। तो ये सारी बातें ये किसके लिए सबसे ज्यादा काम की है? देखो, वैसे तो ये सबके लिए है, पर खास तौर पर मुझे लगता है उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज से निकले हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, या जो लोग अपनी सैलरी पर ही टिके हुए हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बिल्कुल। या जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि भाषा बहुत सिंपल है, कोई भारी शब्द नहीं, बस रियल लाइफ की बातें। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड से जो मेन आइडिया मिलता है वो ये नहीं कि अमीर कैसे बनेगा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोच बदलने की बात है, एक माइंडसेट शिफ्ट। जब आप समझ जाते हैं कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, पैसा काम कैसे करता है, और ये कि नौकरी ही इनकम का अकेला सोर्स नहीं है। हाँ, तो दुनिया देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। स्रोत इशारा करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल दिक्कतें शायद इसलिए नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, तो फिर बल्कि इसलिए कि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं शायद गलत हैं, जो हमने अपने आसपास के पुअर डैड या रिच डैड टाइप के लोगों से सीखे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि
पैसे को लेकर हमारी ऐसी कौन सी एक धारणा है जो शायद हमें विरासत में मिली है और जो आज हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? इस पे सोचना चाहिए।